ये जी सामने खच्ची कनाल है, ये बन उसका जो है ना खच्ची कनाल का, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनी थी। दरियाए सिंध से ये जो पानी स्पेशल नहर निकाली गई थी बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लोगों को पानी फराहम करने के लिए। ये भी ऊपर आपको जाके इसका व्यू दिखाएंगे। ये टोटल एक तो सीमेंटेड है और दूसरा ये है कि टोटल ये ऊपर से पैक्ड है। इसका पानी यानी किसी दूसरे इलाके में नहीं लगाया जा सकता। हाँ, यहाँ के मकामी लोग ऊपर से एक दस्ती तरीके के ज़रिए पाइप वगैरह डाल के अपनी ज़मीनों को पानी लगा लेते हैं, लेकिन ये मंसूबा अरबों रुपए का था, ये इसे नामुकम्मल ही छोड़ दिया गया। ये मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ। ये आगे चल के आपको खच्ची कनाल का व्यू दिखाते हैं कि अभी ये जो मकामी लोग हैं, अब उनके लिए बहुत बड़ी एक ज़िंदगी का सामान है इसमें, लोगों का माल मवेशी, और वो पानी यहीं से इस्तेमाल करते हैं, यहीं पे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये दाजल कनाल है, डीजी खान से निकलती है। ये दो ब्रांचेस, एक जामपुर की तरफ चली जाती है और ये दूसरी दाजल से होती हुई ये आगे रुझान जाके फिर छोटे छोटे नदी नालों में जाके ये की सूरत में जाके ख़त्म हो जाती है। ये आगे जो आपको पुल दिखाई दे रहा है, पीछे आपको वही कोई सुलेमान का सिलसिला नज़र आ रहा है खूबसूरत। ये जो आबादी है ये बखरपुर है। हाँ, ये देखें जी, ये पूरा व्यू देखें। ये यहाँ पे जो लोग आबाद हैं, अब उनके लिए ये आगे खच्ची कनाल बड़ी उनके लिए सहूलत का बहस बनी हुई है। ये देखें जी, ये खच्ची कनाल सामने आपको, ये सामने आपके खच्ची कनाल है। ये ले चलें उधर गाड़ी ज़रा पुल के ऊपर। ये देखें, ये खच्ची कनाल का व्यू देखें। ये इसकी जो स्लोप बनी हुई है ये काफ़ी, यानी ये गहराई में, वो देखें वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक आदमी बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में पानी ले रहा है। ये देखें, ये जो आपको स्लोप नज़र आ रही है, ये काफ़ी कम से कम ये 25-30 फीट की इसकी जो है ना वो लंबाई होगी। ये अब इस नहर से पानी वैसे तो नहीं निकाला जा सकता, अब लोगों ने दस्ती पंप बना के, जिसे कोई पता नहीं कि यहाँ मकामी ज़बान में झट्टे का नाम देते हैं, उस झट्टे के ज़रिए पानी को यहाँ से सक करते हैं और पाइप्स के ज़रिए फिर अपनी ज़मीनों को यहाँ पे सैराब करते हैं। वैसे ये पानी दरिया की तरफ से आया हुआ नहीं है, ये बारिश और नदी नालों का पानी इसमें जो पड़ता है, ये वो पानी है। ये जी अब इलाका पचाद यहाँ पे मगरब की तरफ, जो मगरब का जो एंड है उसे यहाँ की मकामी ज़बान में पचाद कहते हैं। और पचाद में ये है कि ज़रिया जो आबपाशी है वो फिर बारिश का पानी है, बारिश और सैलाब का पानी। लेकिन बड़ी मज़े वाली बात यह है, बल्कि अमेजिंग बात यह है कि ये जो यहाँ का जो पानी है सैलाब का और बारिश का, वो आबादी कम और ज़रा लोगों के लिए परेशानी का बायस ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये अपने ज़मीन के जो बन्ने शन्ने हैं वो बांध लेते हैं और वो पानी जो रुकता है उस पर आके फिर हल चला के बीज वगैरह की छटाई करके लोग चले जाते हैं। बस बाद औक़ात तो कहते हैं कि एक ही बीज पे ये, एक ही पानी पे ये फसल पक जाती है। ये इलाका पचाद का अगर राजनपुर की तरफ से है, हेड ग्लोरी की तरफ से, तो ये पहला देहात है जो बखरपुर के नाम से मशहूर है। इसके पीछे चले जाएंगे तो फिर इलाका द्रिगड़ी होगा। इलाका द्रिगड़ी यहाँ के, ये वैसे सारे बलोच एरियाज़ हैं और ये बलूचिस्तान तक, क्वेटा तक ये सिलसिला फैला हुआ है। तो इलाका द्रिगड़ी पीछे कोट रोम है। ये यहाँ के पहाड़ी सिलसिले दर्रे हैं, यहाँ पे छाछड़, और इसी तरह आगे शुमाल की तरफ चलते जाएंगे तो वो फिर आगे दर्रा कह सुल्तान, यानी दर्रे से मुराद ये है कि दो पहाड़ों का जहाँ पे कटाव हो, एक पहाड़ दोनों पहाड़ों का जहाँ पे एंड हो रहा हो, बीच में आने जाने की गुजरगाह हो, उसी गुजरगाह से पानी भी गुजरता है और लोग भी यहाँ उस वहीं से गुजरते हैं। ये देखें, ये सारा आगे एक आपको एक दूर दराज तक कोई, अब इस आबादी के अलावा फिर कोई दूसरी आबादी नज़र नहीं आएगी। ये यहाँ के मकामी बाशिंदगान है जो बिल्कुल गर्मी और धूप की हिद्दत से बेनियाज होकर बड़े मज़े से मोटरसाइकिल को अपने को चला रहे हैं। और मोटरसाइकिल भी मेरे ख्याल में ये चेंगची की बिरादरी का है। चेंगची बड़ा हौसलेमंद
मोटर बाइक पाया गया है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने चेंगची पे बड़ा खूबसूरत तजर्बा किया है। चेंगची को लोगों ने यहाँ पे आगे रिक्शे में जोत दिया, यानी रिक्शे के साथ उसे अब रिक्शे पे फिर सवारियाँ बिठा दी जाती हैं। और चेंगची 12-12, 14-14 सवारियों को, जो मोटरसाइकिल 2 सवारियों के लिए बना था, वो बेचारा बड़ी मोहब्बत से और बड़े सब्र व इत्मीनान से अल्लाह की रज़ा समझकर 12-12, 14 सवारियों को ले जाता है और अपने अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। ना क्या है चाचा तोरा? गुलाम कादिर। गुलाम गुलाम कादिर। गुलाम कादिर, वाह माशाल्लाह। इथे ही रांधो? जी हाँ, मैंने इनसे पूछा कि आप इधर ही रहते हैं? ये कहते हैं कि जी। अच्छा, टाइम बड़ा मज़े में गुजरता पे, रोज़ा है तो आपको शायद? हाँ, ये देखें इतनी गर्मी, और ये ईमान की ये अलामत है और अल्लाह पाक की नज़र करम की बात है कि इतनी गर्मी में भी ये बाबा जी रोज़ा के साथ हैं। और ये रोज़े की जो प्यास है उसे मिटाने के लिए यहाँ पे ये जो खच्ची कनाल है, यहाँ पे आके ये नहाए हैं। ये इधर इनकी रेहड़ी भी खड़ी है, और रेहड़ी के साथ ये 2 जो गधे हैं ये जुते हुए हैं, और आगे इनका पानी ये रखा हुआ है, जो पानी ये भर के खच्ची कनाल से लाए हैं। ये पानी फिर ये लेके जाएंगे और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इसे इस्तेमाल में लाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है सही? मेरा सावण है। सावण खां। कौन थी दो? थहीम। अच्छा, थहीम। ये इनका नाम, ये अपना नाम सावण खान बताते हैं, और ये बाईकास जो है ना थहीम है। काम क्या करें दो सावण खां? राड़ दा, खेती दा। अच्छा, ये मैंने पूछा इनसे कि काम क्या करते हैं, ये कहते हैं ये जी खेती बाड़ी और बस यही हमारा कारोबार है। पानी यो इस्तेमाल कर दो पीवन दा? पानी पीवन वास्ते यो इस्तेमाल है। अच्छा है पानी ये? जी हाँ। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा है, बेहतर है। बेहतर है। हाँ, अल्लाह पाक दी नेमत है। मैंने इनसे पूछा कि ये पानी अच्छा है, वो कहते हैं जी हमारे लिए तो ये नेमत है, क्योंकि ये दस्तयाब तो रहता है, ये मौजूद होता है, जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है तो ये आके इस पानी को इस नहर से, खच्ची कनाल से आके ले जाते हैं। तो ये यहाँ की जो पानी है तिश्नगी को दूर करने का सामान मुहैया कर रहे हैं। ये भी मालिक की नज़र करम है, और ये कहते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत और मुतमईन और मसरूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाहर के लोगों के लिए शायद कोई और इसमें रंग नज़र आया ज़िंदगी में, लेकिन इनके लिए ये बहुत खूबसूरत लाइफ है और बड़े मुतमईन है। और ये कहते हैं कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और बात भी ऐसे ही है कि जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उनकी नेमतों में और इजाफ़ा कर देता है। ये खाली डब्बे रखे हुए हैं, ये देखें, वो उनमें पानी है। ये पानी है। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं चौधरी इब्रार गुज्जर साहब, वो अब पानी जो है ना, ये पानी अपने चुल्लू में भर के पी रहे हैं। हालांकि लगता नहीं कि ये चुल्लू भर पानी चौधरी इब्रार गुज्जर साहब की प्यास को बुझा पाएगा, लेकिन फिर भी ये इन्होंने कहा था जी मैं खुद जाके लाहौर से आऊँगा तो मैं पानी को टेस्ट करूँगा। साफ़ पानी है? हाँ जी, मज़ेदार पानी है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। ये देखें जी, किसी महबूब रफ़ीक की तरह ये इस खच्ची कनाल के दोनों किनारे एक साथ चलते हुए अनजान मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। और हम इत्तफाकन रास्ता भी भूले हुए हैं। रास्ता पूछा भी है, लेकिन वो रास्ता हमें वो समझ नहीं आया, क्योंकि ये कच्चे का इलाका है। यहाँ पे सारे रास्ते एक जैसे नज़र आते हैं। तो अब दोबारा हम पीछे मोड़ के पुल से दोबारा टर्न लेंगे और इस खच्ची कनाल की दूसरी जानब, यानी वो ईस्टर्न साइड बनेगी, ईस्टर्न साइड से हम खच्ची कनाल पे चढ़ेंगे और फिर आगे सफ़र हम जारी रखेंगे। ये सफ़र ऐसे है कि जैसे फूल की खुशबू हो। फूल की खुशबू से फूल ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ होता है और अपने कुर्ब व जवार को भी मुअत्तर करता है। हमारी भी कैफियत और हमारे भी एहसासात ऐसे ही हैं इस वक्त कि इस सफ़र से हम ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और मेरे ख़्याल में अगर किसी को इस वीडियो के देखने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे उम्मीद है कि ये नज़ारे उनके दिल को बहलाने का ज़रूर काम सर अंजाम देंगे। ये जी वो पुल आ गई है। इसी पुल से हम रास्ता भूले थे। ये दोबारा अब चौधरी साहब कहते हैं कि जी बखरपुर का दिखा दें पुल पे चढ़ने की बजाय। ये चूँकि चौधरी साहब इतनी दूर से आते हैं तो वो फिर चाहते हैं कि थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र को इंजॉय किया जाए। अब ये हमें लेके जा रहे हैं कि सिर्फ हम बखरपुर का बोर्ड दिखाएं। हालांकि ये बखरपुर को हम पहले ही रिकॉर्डिंग में ले आ चुके थे, लेकिन ये इस बोर्ड को दिखाने के लिए, ये देखें, ये यहाँ के लोगों के लिए गनीमत है कि यहाँ पे एक स्कूल, एक दरसगाह बनी हुई है। ये दरसगाह
किसी नेमत से कम नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि दुनिया की जितनी दानिश है वो आज तक दरसगाहों से बहरी पनपी है। आप शेक्सपियर को लें, गालिब को लें, या जितनी बड़ी हस्तियां थी दुनिया की, वो बड़े बड़े इकामत तालीमी इदारों से नहीं बल्कि फितरत के कुर्ब में रहकर उन्होंने अपनी दानिश को परवान चढ़ाया और फिर उससे इंसानी मुआशरत पर अनमिट असरात मुरतब किए। बाहर कैफ ये ज़हरी तौर पे, चूँकि पूरी इंसानियत तो, सारी दुनिया तो लोगों पे असरअंदाज नहीं हो सकती। जिन्होंने लोगों पे असरअंदाज होना हो वो बेशक तालीमी इदारों में ना जाएं, वो फितरत के कुर्ब में रहें। जिन्होंने रूटीन की लाइफ गुजारनी है बाहर कैफ, उन्हें दरसगाहों में, स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में जाना ही पड़ेगा। वो उसके बगैर लाइफ आजकल तो ऐसे नामुमकिन सी दिखती है। वो बाबा जी भी आ रहे हैं देखे पैदल, जिनका हमने थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में उन्हें जिन्हें शरीक किया था और जो बता रहे थे कि वो रोज़े से हैं। जी अब वो दोबारा पुल आ गया, भूला बसरा पुल, फॉरगेटन ब्रिज हम उसे कह सकते हैं कि ये भूली बसरी पुल थी, जिसे हम सफ़र के शौक़ में भूल कर आगे निकल गए थे। तो वो जल्द उजलत में निकाले गए नतायज और उजलत में किया गया काम ऐसे ही होता है, उसे 2 बार करना पड़ता है। तो हम भी दोबारा जो है ना, अब एक काम को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यानी इस रास्ते से गुजर के ये फिर दोबारा मेरे ख्याल में चौधरी इब्रार गुज्जर साहब एडवेंचर के चक्कर में है और इनने कच्चे पे गाड़ी डाल दी है। अब देखें आगे क्या होता है, कतरे पे गोहर होने तक आप हमारे साथ रहिएगा। ये देखें, एक वफादार महबूब की तरह कच्ची कनाल का किनारा जो है हमारे साथ हम सफ़र है। ये चौधरी साहब और दोस्त कहते हैं कि आपके पास ड्रोन एक होना चाहिए था, ड्रोन जिसके ज़रिए इसका एक एयर व्यू लेते, यानी फ़ज़ाई इसका एक वो इसे कैप्चर करते। तो वो तो ड्रोन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने चौधरी साहब को कहा है कि चंद लम्हों के लिए आपको उड़ना बना देते हैं, आप उड़ने बन के ऊपर से जाके कैमरा ले जाएं ये मोबाइल, और जहाँ से इसकी सारी फ़ोटोग्राफी और वीडियो आप इसे कैमरे की आंख में महफूज कर लें। लेकिन वो चौधरी साहब ने हाथ बांध लिए, शायद इस वक्त उड़ने बनने का, फ्लाई करने का उनके अंदर अभी मूड नहीं है। ये देखें जी आगे ये एक खूबसूरत एक डेरा आ गया, ये बहुत दिलपजीर डेरा है। इस रास्ते से तो गुजरे और इस डेरे के बारे में भी सुना है। ये देखें हर तरफ एक तपती हुई धूप और एक हिद्दत सूरज की, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंतहाई खूबसूरत साये का बंदोबस्त किया हुआ। ये देखें ये अशजार और उसके नीचे खड़ा हुआ ये माल मवेशी। ये जी एक मिनट जी, यहाँ पे ज़रा एक मिनट ब्रेक लगाएं तो ये जो है ना ये व्यू इसे, ये देखें जी ये इसका व्यू देखें। ये माल मवेशी, वहाँ पे 4 पाइयाँ पड़े हुए हैं, 4 पाइयाँ पड़ी हुई हैं। ये बकरियाँ देखें, एक मिनट जी, एक मिनट ये देखें, ये बकरियाँ। वो ऊपर ये पीपल का दरख्त लगा हुआ है, पीपल के दरख्त के नीचे एक ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का डॉग सोया हुआ है, कुत्ता लेटा हुआ है और उसके साथ उसका बेबी फिरता है, बच्चा फिरता है। ये आगे वो देखें मोटरसाइकिल और ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट, इनका एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ये हार्वेस्टिंग मशीन है, थ्रेशर है गलबन। और ये देखें ये पेटियाँ, ये आपको इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, ये जिसपे गंदम स्टोर करके रखते हैं। ये यानी जो भी गंदम अनाज इनकी ज़रूरत होगी, साल की जो ज़रूरत होगी, वो इन्होंने ये जो 6-7 ये कुप्पे नुमा ये जो बना के रखे हुए हैं, तो ये इसमें ये गंदम है। वैसे दूर से ये स्कैड मिसाइल की भी वो शक्ल जो है ना वो मिलती जुलती है इनकी शक्ल। ये चादर है लोहे की, बारीक चादर, उससे ये बने हुए हैं। ये जो मशीनरी है, मशीनरी भट्ट बिरादर की बनी हुई है, डस्का की। देखें अब डस्का कहाँ और ये दूर उफ्तादा इलाका कहाँ, डस्का की तख्लीक यहाँ पे पहुँची हुई है। ये देखें जी, ये देखें ये ट्रॉली भी खड़ी हुई है। ये होती है बात कि तख्लीक का जो क्रिएशन है, क्रिएटिविटी का फ़ायदा हर जगह पे पहुँचता है। ये अब इन्होंने सब्जियां भी लगाई हुई हैं। ये देखें भिंडी है, गलबन भिंडी है 2-3 जगह कनाल की जगह में, और वो आगे ये कद्दू शरीफ भी लगाया हुआ है। ये देखें जी ये कद्दू और ये हरी मिर्च और ये साथ में ये टिंडे, चौधरी साहब प्याज हैं। ये चौधरी साहब अपनी पसंद की तमाम
सब्जियां गिनवा रहे हैं, क्योंकि हमने वेरीफाई नहीं किया कि ये लगी हुई हैं चीज़ें या नहीं। हाँ, ये प्याज, ये एक चीज़ जो है ना जी, ये चौधरी इब्रार साहब की वेरीफाइड हो गई है कि ये प्याज, चूँकि इनके जो ये क्या कहें हम, उर्दू भी इतनी ज़्यादा मेरी अच्छी नहीं है कि मैं इनका कोई प्रॉपर नाम दे सकूँ, लेकिन ये इसकी जो ये बारीक वो है ब्रांचेस, वो हमारे सामने ये वाज़े नज़र आ रहा है कि ये लहसुन ही है। हाँ, वो टिंडे हैं माशाल्लाह। चौधरी साहब तो लगता है कि जैसे किसी सब्ज़ मंडी के साथ इनका कोई करीबी वाकफियत है। हाँ जी, ये देखें जी, ये प्रोजेक्ट का बना हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे खिच्ची कनाल आगे खिच्ची कनाल अपनी जो रिफाकत है वो नहीं छोड़ती। लोग यहाँ पे दाएं बाएं, ये है जी वो नाला जो आपको दिखाना चाहते थे। ये वो जगह है, इसे यहाँ के लोग, आगे चलें ज़रा, इसे यहाँ के लोग मकामी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं। मुझे जो सुझाई दे रहा है मैं सिर्फ वही आपसे कहूँगा। मकामी ज़बान में ये बदराव कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। अब ये पानी, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये आपको थोड़ा आगे करें जी, ये बस इधर राइट, ये सैलाबी पानी की जी, कोहे सुलेमान से जितना पानी आएगा वो ये ऊपर से, इसी जिस ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं यहीं से कोहे सुलेमान का पानी गुजरेगा और फिर आगे ये कहीं पे आबादी और कहीं पे आबादी के बरक्स असरात मुरतब करता हुआ दरियाए सिंध में जा पड़ता है। इस ब्रिज की खूबसूरती ये है कि इसके नीचे खिच्ची कनाल है। अब ये इसमें ये देखें, ये आपको सामने नज़र आ रही होंगी वो बकरियां बैठी हैं, हालांकि धूप है लेकिन रेत चूँकि ठंडी है, ठंडी रेत पे वो बैठी हुई, यानी एक ही वक्त में दो मज़े बकरियां ले रही हैं। बड़ी समझदार बकरियां हैं। नीचे ठंडक है और ऊपर शिद्दत की गर्मी, लेकिन वो फिर जो ठंडक है वो शायद गर्मी के एहसास पे गालिब आई हुई है, इस वजह से बड़ी मुतमईन और मसरूर बैठी हैं ये बकरियां। ये पीछे वही फिर कोहे सुलेमान जिसकी तरफ हम रवाना है और जो हमारी डेस्टिनेशन है। ये अब ये काफ़ी ढलवानी रास्ता है, हम इसके बिल्कुल एज पे जा रहे हैं, ये देखें। और ये गाड़ी की रफ्तार भी काफ़ी 80 तक रखी हुई है, हालांकि ये रास्ता तो 80 की रफ्तार को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये फिर थोड़ा सा वक्त को बचाने के लिए चाहते हैं कि ये आगे पहाड़ का सफ़र है, तो उस पहाड़ पर पहुंचने के लिए ये चाहते हैं कि टाइम पे पहुंचा जाए। ये देखें, ये तेज़ स्पीड से इनको फोकस करना तो ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन ये घर देखें, अब यही घर इनकी मुकम्मल, ये पूरा आशियाना यहीं पे है। ये देखें, ये पंछी एक बैठा हुआ, ये आप देखें कि खिच्ची कनाल, ये वैसे ये इस पे बैठने वाले परिंदे, ये देखें, ये मंजर जारी और सारी है। तो खिच्ची कनाल ने तो यूँ ही चलते ही रहना है हमारा सफ़र। अब इससे आगे फिर पहाड़ की तरफ हो जाएगा। तो ये वो मुकाम है जहाँ से अब हम खिच्ची कनाल को छोड़ देंगे। हम अब मगरब की तरफ यानी इलाका पचाद की तरफ चले जाएंगे। ये यहाँ पे जो समझे कि ये एक पानी, यहाँ पे बादाम घोटे के साथ, बादाम घोटा बनाने वाली मशीन भी रखी है। बादाम घोटा गर्मियों का तोड़ समझा जाता है, तो ये यहाँ पे वही लोग बैठे पी रहे हैं। आगे वो खिच्ची कनाल, ये अब खिच्ची कनाल का ब्रिज है जिसे अब हेड हाजीपुर शरीफ भी कहते हैं। ये खिच्ची कनाल में लोग नहा रहे हैं। ये लोग आपको ये नहाते हुए नज़र आएंगे, लोग वहाँ पे खिच्ची कनाल में। ये देखें, ये आपको ये लोग वहाँ पे आपको नहाते हुए नज़र आएंगे। ये देखें, ये काफ़ी लोग अपने मोटरसाइकिल भी नीचे, तो खुद भी स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं और अपनी मोटरसाइकिल को भी यहाँ पे पवित्र करने के लिए नीचे ले गए हैं। हालांकि काफ़ी बुलंदी है, आम हालात में शायद कोई रिस्क ना ले, लेकिन जहाँ पे कोई सर्विस स्टेशन चूँकि मौजूद नहीं है, तो गाड़ियों को भी साफ़ रखना होता है, तो उसके लिए फिर उनके पास जो है वाफिर पानी यहीं पे मौजूद है।
तो पानी पीने के साथ साथ नहा भी रहे हैं और अपनी सवारियों को भी गुसल दे रहे हैं। ये इससे आगे फिर हमारा सफ़र अब पचात की तरफ होगा। थैंक यू।